नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि फिर से चंद्रशेखर आजाद रावण जी के ऊपर रोहिणी घावरी ने गलत तरीके से निशाना बनाना चालू कर चुकी है। जो कि आप लोग उनके आईडी पर देखे होंगे कि लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण जी को निशाना बनाते रहती है और बार बार कमेंट, ट्वीट, पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद रावण जी को पानी पी पी कर गाली देते रहती है। अब चंद्रशेखर आजाद रावण जी इस भारत देश से अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं अपने धर्मपत्नी पुत्र के साथ, और वो बाबा साहब की जयंती को लेकर। अब जरा देखिए कि किसी को दर्द अगर होता है अमेरिका जाने पे चंद्रशेखर का, तो वो है रोहिणी घावरी। पहला देखिए किस तरीके से ट्वीट कर और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को भड़काने की बात कर रही है। देखिए ट्वीट क्या की है। अमित शाह का पालतू कुत्ता अमेरिका जाकर चमारों की कारों की दिखा रहा है। अब जाटो समाज गरीब नहीं रहा। राजनीतिक आरक्षण की जरूरत अब वाल्मीकि, धोबी, पासी, धानुक इन सभी समाजों को है। इनके नेता बनाए जाए। देखिए किस तरीके से चमार शब्द का उपयोग कर रही है। इससे तो शर्म से मर जाना चाहिए था। और खासकर मैं बता दूं कि ये कोई मजबूत लड़की नहीं है और मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। ये दोस्तों बहुत ही गलत है और बहुत ही बेशर्म लड़की है। हद पार कर दी है। ऐसे ऐसे लड़की को इस भारत देश में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए था और इसके ऊपर एफआईआर कर देनी चाहिए थी। भारत देश के पुलिस प्रशासन को मैं कह रहा हूं कि इसको ऊपर एफआईआर करना चाहिए, जो कि आरक्षण की विरोध कर रही है। किसी भी व्यक्ति अगर दलित समाज से अगर वो करोड़ों रुपए की गाड़ी पर बैठता है तो इसको आखिर क्यों दर्द होता है? दर्द समझने वाली यही तो नहीं है, और कोई है? तुम भी फोर व्हीलर पर घूमो, तुम भी करोड़ों रुपया गाड़ी पे घूमो, तुम अरब रुपया की गाड़ी पे घूमो, तुम्हें अगर कोई कुछ बोले तब तो। लेकिन तुम चंद्रशेखर आजाद रावण जी को बार बार पानी पी पी कर क्यों गाली देती हो? ये पूरे समाज देख रहा है, पूरे भारत देश देख रहा है कि वाल्मीकि समाज को ये भड़काने के प्रयास कर रही है और गुमराह करने के प्रयास कर रही है। कभी भी दलित समाज और वाल्मीकि समाज तुम्हारे बहकावे में और रोहिणी घावरी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे। इतने याद रखना, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जी सबके दिल में बस चुके हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण जी अगर अमेरिका जाते हैं और अगर भारत देश में कुछ मजबूत ऐसा काम करते हैं समाज के लिए, तो सबसे पहला दर्द जानते हैं किसको होता है? रोहिणी घावरी को। वो जब अमेरिका जैसे ही उतरते हैं एयरपोर्ट से, तो वो हमें लगता है कि चंद्रशेखर रावण जी को हर समय चौबीसों घंटा ये फेसबुक आईडी या ट्विटर, यूट्यूब हर समय चेक करते रहती है कि चंद्रशेखर रावण जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं। तो ये है विरोधियों को हालात। सबसे बड़ा दर्द होता है तो रोहिणी घावरी को, और दूसरा दर्द मीडिया कर्मी वाले को, और तीसरा दर्द इस भारत देश के सत्ता में बैठी सरकार को और विरोधी पार्टी के लोगों को। क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक आम आदमी, एक सांसद और एक गरीब घर के लड़का और एक दलित समाज के बच्चा आखिरकार भारत देश से अमेरिका कैसे चला जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको क्यों इतना प्यार और स्वागत कैसे किया जाता है? लोग इतना दीवानगी कैसे हैं? लोग इतना इसके प्यार कितने देते हैं? क्यों देते हैं? इसी चीज़ को लेकर दोस्तों सभी लोग घबराए हुए रहते हैं और सभी लोग चिंता में पड़े हुए अभी भी। और चंद्रशेखर आजाद रावण जी खुद कह दिए मंच से कि मैं जैसे ही पोस्ट किए, जैसे ही सोशल मीडिया पर मैं रील डाला, वैसे ही पूरे भारत देश में मेरा वीडियो वायरल हो गया। सभी को वह धन्यवाद दे रहे थे, तमाम बहुजन समाज के लोगों को। लेकिन रोहिणी घावरी क्या कह रही है? चमारों की गाड़ी दिखा रही है। चमारों को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। अरे पागल, मत खप। तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान और मानसिक से गुलाम और मानसिक रूप से विकलांग कभी इस दुनिया में लड़की को देखा ही नहीं गया था, जो कि एक करोड़ों बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ता हो, अपने जान को जोखिम में डाल देता हो, 18 साल जेल काटता हो और अपने समाज के लिए जान को त्यागने के लिए तैयार रहता हो। उस व्यक्ति को तुम कैसे विरोध कर रही हो? जब तुम जान रही हो कि हमारा वो नहीं हुआ, इतना विरोध करने पे भी, और तुम किसी भी तरह से साबित नहीं कर पाई आज तक कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी हमारा बॉयफ्रेंड था। आज तक साबित नहीं कर पाई। तुम कोर्ट तक भी गई है, सुप्रीम कोर्ट तक भी, लेकिन आज तक चंद्रशेखर आजाद रावण जी का अंगुली टेढ़ नहीं कर पाई। तो कैसे मानेगा समाज? तुम तो फर्जी निकली वाल्मीकि समाज को बर्बाद करने में। तो तुम घबराओ मत। तुम किसी के साथ गठबंधन कर लो चुनाव में, 2027 के चुनाव में। चंद्रशेखर रावण जी घबराने वाले नहीं है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूत है और तुम
लगातार ऐसे ट्वीट करते रहो, तुम्हारे ऊपर बहुत ही मजबूत एफआईआर होगा और एफआईआर होना चाहिए। एक सांसद हैं